और हॉस्पिटल में आकर के टीएम, अनुमंडल पदाधिकारी, एसपी, वीडियो, सीओ, सिविल सर्जन और भी उनके डिप्टी सबके साथ बात कर ली। ये जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए क्या तैयारी है, सदर अस्पताल कैसे एक्ट करेगा, कैसे तैयार रहेगा। जो संकट काल आया दूसरी लहर, उस लहर में हम लोगों ने देखा क्या दुर्गति हुई। तो उस दुर्गति के कारण जो हम लोगों को सबक मिला, तो उस पर हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर अभी चर्चा होनी चाहिए। और कमवार आप सप्ताह में एक दिन बैठिए, क्या रिक्वायरमेंट है बताइए, क्या रिक्विजिशन है बताइए, सरकार से क्या उसमें चाहते हैं आप, ऑक्सीजन की उसका उपलब्धता, उसका उत्पादन, बेड पर कैसे उसकी आपूर्ति हो, पाइपलाइन कैसे लगे, आदि आदि। और जो फिर हॉस्पिटल के अंदर जो दवा जो रोगियों की मिलनी चाहिए, वो दवा हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है और दलाली करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से हॉस्पिटल में ऐसे लोगों से मुक्त करवाइए अस्पताल को, और यह अस्पताल काम करे, उनकी सेवा करे। तो ये उद्देश्य था कि सिविल सर्जन साहब आपके नेतृत्व में जो टीम है वो टीम काम नहीं कर रही है, और वो काम नहीं कर रही है तो आप नहीं कर रहे हैं। तो सीए साहब आप काम करिए, काम करवाइए, परिणाम दीजिए। हर हमने कहा दिया, हमने भी कहा कि हम हर सप्ताह में रिव्यू करेंगे और उस रिव्यू से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। डॉक्टर साहब मौजूद थे और उस पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्या अब तक हुआ, फिर आगे क्या होना है, अब तक क्या हुआ, फिर आगे क्या होना है, निरंतर ये चलता रहेगा। और हमने कहा कि ये सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए कि इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हमारा प्रभारी मंत्री है, इस जिले के प्रभारी मंत्री, तो हम लोगों को और मदद आसानी से मिल सकती है सरकार से। फिर हमारा यह अपना क्षेत्र है आरा, हम इस जिले से हैं, एक और सवाल है, तो जो भी कठिनाई होगी हम उसके लिए तैयार हैं। सर जो अभी आपने कहा उसी का रिव्यू हम लोगों ने किया। सर बेड जो है यहाँ पर आप बेड देखे होंगे, कई बार समस्या बेड को लेकर पूरे कोरोना काल में आपके द्वारा सुनने में आ रहे बेड उठ कर कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन सर 100 बेड हम देने जा रहे हैं सर, लेकिन कोरोना वार्ड के पास आज भी सर हाईटेक बेड फेंका हुआ है सर, ऐसे ही बाहर वही हाईटेक बेड है 100, तो जैसे फेंका नहीं जाएगा, सब जगह जाएगा। व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं कि जो बेड आ रहा है, जो बेड है उसका इस्तेमाल हो। ये बात हुई है, हर कोई चाहेगा, हम भी चाहेंगे, आप सब कोई चाहेगा कि जो भी कुछ सुविधा मिल रही है उस सुविधा का उपयोग हो, और जो रोगी हैं और अस्पताल में उसका इस्तेमाल कर पाएँ, उनको उससे सुविधा मिल जाए, राहत मिल जाए और उस काम आ सके, हम सब चाहेंगे। मंत्री जी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहर में जाम का भयावह स्थिति है और हत्या और क्राइम जैसी घटनाएं भी लगातार हो रही है। इसको लेकर भी कोई कानून व्यवस्था हो या फिर आपके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? क्या चीज हो रही है? लॉकडाउन खत्म होने के बाद लगातार शहर में क्राइम जैसी, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, बात बात पर हर जगह हत्या हो रही है और जाम की भी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है शहर, खास करके शहर में। देखिए एसपी आज थे, एसपी से भी हमने बात, वो इसमें एसपी अच्छे हैं, काम करने वाले एसपी हैं, अब उनके, लेकिन वो लगे हैं। हमने उनको एक बात और कहा कि बाकी जो आपराधिक घटनाएं घट रही है वो तो घट रही है। एक मोटरसाइकिल किसी के घर के सामने कोई खड़ा होकर जाता है, उसकी मोटरसाइकिल चाहिए, और जो उद्भेदन है वो उद्भेदन कहीं एक को पकड़ा जाता है, लेकिन इसका जो गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है, संगठित है, उसका पता क्यों नहीं चल रहा है? कहीं हम पता लगा लेंगे इसका और हम छोड़ेंगे नहीं, हम नजदीक पहुंच रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। देखिए वो काम कर रहे हैं, अपराध जो है उसको नियंत्रण करना तुरंत कार्रवाई करके नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपराध धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा है
इधर हाल के दिनों में अपराध थोड़ा बेकाबू हुआ है, हम इसे नहीं कहते कि, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उसे काबू में लाया है और ऊपर नीचे उसका ग्राफ होते रहता है। कोई ऐसा युग जमाना नहीं है जिस युग जमाने में ऊपर नीचे नहीं रहा हो। अब वे एक जमाना में जो अपराध था, कम से कम बिहार उस जमाने में तो नहीं जाने वाला है फिर से। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। अभी सर पूरा आरा शहर का सड़क जो जर्जर है, आपने बहुत पहले वार्ता भी किया जाम की बात की है, सुनिए, जाम की बात उन्होंने की है, तो जाम के कई कारण हैं। उन कारणों में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपको पता है कि बक्सर का पुल काम नहीं कर रहा है। आपको पता है एक पुल काम कर रहा है, बबुरा वाला। आपको यह भी पता है कि दीघा जो पुल है वो भी काम नहीं कर रहा है। आपको पता है कि वो पुल भी बंद है, गांधी वाला, गांधी से। आपको यह भी पता है कि राजनपुर मोकामा भी बंद है। ये सारे पुल जो बंद हैं, तो एक पुल यह खुला है आना, तो सारी गाड़ियां जो बालू की हैं, बाकी हैं, सबको यहीं आना है और इसी से जाना है। उत्तर बिहार में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, ये रास्ता है। उसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। शहर में जो जाम है, उस जाम के कारण तो हम भी हैं। उस जाम का कारण एक बार सर आपका कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया था इसी जाम की वजह से। कुछ और है, तो उन सबका निदान तो सामाजिक स्तर पर भी है और प्रशासनिक स्तर पर भी है। प्रशासन जितना कर सकता है करेगा। इसके लिए तो एक रोड मैप बनाना होगा, क्योंकि ये जाम जगह की भी कमी देखी जा रही है। जगह की कमी है तो सारा मकान तोड़ना होगा ना, फिर तो सड़क के लिए जमीन चाहिए। जमीन पर तो मकान है, नालों पर मकान बने। आपने देखा बड़े बड़े होटल खड़े हैं, वो सब तो खड़े हैं। उसको करना ये लोकतंत्र में आसान काम नहीं है, डेमोक्रेसी में। लेकिन अब इसमें से ही वह काम भी करना है जो आप कह रहे हैं, उसमें भी राहत मिले तो राहत मिले, इसका उपाय हो रहा है। उसमें हम लगे हैं। सड़कों की हालत जर्जर है, आज नहीं जर्जर है, 5 वर्ष में 1 मीटर नहीं पड़ा है। कभी पूछा आपने? पूछा किसी से? किसी ने कहा क्या इस बात को? 6 महीने में आप कह रहे हैं, इस कोरोना काल में कह रहे हैं। लेकिन ये कहना काम है, आप कहिए, इससे कोई हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं। हमने आरा के 14 चौड़ी सड़कों को पथ निर्माण में उसका चयन करवा दिया और वो सारी सड़कें पथ निर्माण में हो गई। अब पथ निर्माण विभाग उन सड़कों को बनाएगा और आप जानते हैं उसकी अलग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी है। उस मेंटेनेंस पॉलिसी उसके अंतर्गत सड़क 5 साल तक मेंटेन होती रहेगी और वो 5 साल के बाद उस पर राशि आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, फिर से सड़क हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सड़कें खराब हैं, 3 सड़कें, पैसा तो नहीं था। हमने नगर विकास के सचिव को, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सचिव को और पथ निर्माण के सचिव उस विभाग के माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं नगर विकास के, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को और मैं स्वयं, हमने इनिशिएटिव लिया, सबको बैठाया, वो लोग बैठे, बातचीत हुई, तो उसमें तय हुआ कि जो पैसा है उस पैसे में आप कहिए कि जो सड़क तुरंत बन जाए वो सड़क बताइए, या नहीं तो हमको सर्वे करने दीजिए, हमका आप देख लीजिए। और हमने उन 3 सड़कों का उसमें चयन करवाया है। पहला गोरना रोड है, दूसरा रमगढ़िया वो रोड है, बाईपास वाले जो बाईपास में मिलता है, बड़ी मस्जिद से लेकर रमगढ़िया तक इसको है। तीसरा जो है सो ये फकरी से लेकर के गिरजा मोड़ तक है। देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है। तो इन 3 सड़कों का काम होगा, उसका DPR वगैरह बन रहा है और उसमें काम होगा। बरसात भी एक कारण है, वह बाधा डाल रहा है।
लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके हम लगे हुए हैं कि इन सड़कों में काम प्रारंभ हो जाए और ये सड़कें चलें। इन सड़कों के साथ मुकम्मल एक नाली का इंतजाम भी जी, पूर्ण जी। हो। नाली पानी पूरब की निकासी तरफ, नहर की तरफ जाना है। रेलवे की जमीन में नाली गिरा दिया, रेलवे ने बंद कर दिया। नाली को पूरब जाना था, पश्चिम चला दिया। तो ये सारी जो खामियां हुई उस समय तो जैसे तैसे बन जाए बस यही रहता था। तो वो बन गया था, वो बुरा हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन हम नहीं थे, हुआ था, आगे नहीं होगा। और मुकम्मल सड़क बनेगी, नाली भी बनेगी, और वो सड़क जब बनेगी उस पर लोग आराम से चलेंगे, चौड़ी सड़क होगी। जो परेशानी है थोड़े दिन लिखा है, थोड़े दिन और उसको सहना ही पड़ेगा। यही हमारे मतदाता मालिकों से और नागरिकों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि वो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा दिन सब्र करें। सर हर विधानसभा हम वाइज लगे हुए हैं, इसको करें। सर हर विधानसभा वाइज 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के जो अभी घोषणा आया था, कब से कुछ इसमें लगता है सर, क्योंकि कोरोना महामारी तो काफ़ी चरम पर है, उसके बाद भी कम है। थर्ड वेव की जो चर्चा है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो आपने देखा हुआ है दिन यहाँ की जर्जर स्थिति की बात कही गई है। अभी जमेरा उप स्वास्थ्य केंद्र के बगल में एक नया बना है सर, वो अभी चालू नहीं हो पाया। कई लोगों की समस्या है कि उधर चालू हो जाता तो ज़्यादा फायदा होता। हमने प्रस्ताव कर दिया है, प्रस्ताव मांगा गया है सरकार से। 5 स्वास्थ्य केंद्र जो दर्जा था उन सबका हमने प्रस्ताव कर दिया है। हम चाहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर क्या बोलते हैं, अतिरिक्त अतिरिक्त जो स्वास्थ्य हाँ, केंद्र, जमीरा में सर, जमरा में भी है, तुरहा में भी है, ये सब मुकम्मल रूप से जारी हो जाए। ये सब काम करने लगे। वहाँ बेड, वहाँ इलाज, वहाँ डॉक्टर, वहाँ दवा, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ, सबकी व्यवस्था हो जाए और सदर अस्पताल एक संपन्न अस्पताल के रूप में काम करे। ये अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य उप केंद्रों को डिस्पेंसरी के तौर पर चलने लगे तो इस प्रकार से उसका भवन बन जाए और वहाँ डॉक्टर रहे, वहाँ एएनएम रहे, एएनएम रहे, ये काम वहाँ पर चलता रहे। तो इस काबिल उसको बना दिया जाए और महामारी के समय में उसका भी उपयोग हो जाए। जी सर, लोग वहाँ रुके। तो महामारी में तो देखा हमने, पेशेंट कई प्रकार के आते थे ना। कुछ तो ऐसे ही आते थे जिनका देखभाल करना है, कुछ ऐसे आते थे जिनकी सांस की दिक्कत हो गई, कुछ ऐसे आ गए जिनको वेंटिलेटर चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। तो वैसे जहाँ जहाँ जैसी जितनी सुविधा है वहाँ पेशेंट को रखते हुए फिर जैसी जरूरत हो उसको वहाँ से आगे ले जाना। तो यानी एक एक अपना जो केंद्र है स्वास्थ्य का, उसका सबका उपयोग हो जाए और उस उपयोग के लायक बना दिया जाए। हम इसी प्रयत्न में सब लोग लगे हुए हैं। अब देखिए कितनी सफलता मिलती है, लेकिन समझते हैं उद्देश्य यदि पवित्र है तो सफलता भी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।